यूट्यूब पे एक बच्चों के लिए कुछ किड्जी ऐसा करके कुछ है, उसमें बच्चों के जो चीज़ें हैं वही आती हैं। तो ऐसा ही करते हैं कि जिस पे मतलब शिक्षा की ही बात हो मोबाइल पे, वो वाला मोबाइल का सिस्टम जम नहीं रहा है बच्चों के लिए। मोबाइल का सिस्टम ही पूरा खराब है। हाँ, जम नहीं रहा बच्चों के लिए, क्योंकि जो उनकी भावनात्मक जो जुड़ाव रहता है वो कम होता जा रहा है। लेकिन शिक्षित क्यों होना है उन्हें ये नहीं पता। अच्छा शिक्षित क्यों होना है ये नहीं जानकारी, वो सब पढ़ना है, सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा का जो महत्व है, जो क्वालिटी होती है शिक्षा की, वो नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा नहीं, लेकिन जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतना बढ़ोतरी हो गई, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे जैसे लोगों की जॉब खतरे में पड़ गई है ना। तो क्या आपको लगता है कि मतलब बच्चों को ऐसा टेक्निकल चीज़ों से दूर करके मतलब जॉब ले पाएंगे? सही है, टेक्निकल चीज़ें जरूरी है, लेकिन ये एज का जरूरी है। एक एज लिमिट होना चाहिए। लगभग आपके हिसाब से कितना एज लिमिट होना चाहिए? अभी जो एज लिमिट होना चाहिए, जब बच्चा समझदार हो जाए 18+ तो मान के चलो, उसके बाद तो मोबाइल वगैरह देना तब तक बुक पे ध्यान दो, तो क्वालिटी शिक्षा में ले पाएगा। मतलब बुक की शिक्षा हो, ऑनलाइन शिक्षा जो है वो खत्म हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा खत्म नहीं हो, लेकिन जरूरी है तो स्कूल में पढ़ाया जाए कि अपने मन से चलाते हैं, 3 मिनट पढ़ लिया, बाकी तो मैं नहीं पढ़ रहे। सही बात है। अच्छा लगे वो चलाएंगे फिर दूसरा कंटेंट देखने लग जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो पूरा भरमार भरमार है। क्योंकि उतना माइंड नहीं होता कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है। यूट्यूब पर कोई बोर हो जाता है, 1-2 घंटा पढ़ेगा, अपन भी पढ़ते 2 घंटे बाद यूट्यूब पर 2 घंटे क्लास लेंगे, फिर उसके बाद 2 घंटे कैसे बर्बाद हो जाते पता ही नहीं चलता, होता है ना। तो यही सिस्टम है कि पढ़ाई है तो स्कूल में चलाओ, पढ़ाई ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर पढ़ाओ तो क्वालिटी पढ़ाई होगी, उसमें और कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या मोबाइल हाथ में होगा तो शिक्षा से दूर होगी। आप 1-2 घंटे पढ़ा, 4 घंटे और कुछ कर रहा है, तो वो इसका खर्च ज़्यादा होगा बजाय शिक्षा के। फिर अपने कंटेंट पढ़ा है उसके तो खर्च कम होगा। तो अभी आप बता रहे हैं कि 9वीं से 10वीं तक कितने कौन से क्लास के बताया आपने? हमने फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो 5th क्लास में मतलब नवोदय जैसे स्कूल है, एकलव्य जैसे स्कूल है, जो मतलब देश के बढ़िया स्थापित हो जाते हैं वो स्कूल है, तो आप प्रेरित करते हैं बच्चों को कि वहाँ पर मतलब अभी जैसे अभी नवोदय का फॉर्म डाल रहे हैं आपके यहाँ से, आपके कोचिंग से कोई बच्चा मतलब फॉर्म डाले? नवोदय, सूर्योदय, एकलव्य, KVS, ये सारे स्कूलों में हम तो बच्चे की क्वालिटी है, ऐसे बच्चा होशियार होता है उसको दिलाते हैं, उसको ओलंपियाड वगैरह भी दिलाते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे जैसे एबिलिटी होती है उसको फील्ड में भेजना चाहिए, तो चीज़ें चल रही है, उसे जानकारी भी नहीं है, तो ये चीज़ों से क्या है वो आगे बढ़ता है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो उसका पढ़ने का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, तो चीज़ें सीखता भी मन लगा। है आप रख रहे हैं लोगों मतलब जो सरकार तक पहुँचे, जो शिक्षा की जो ये ऑनलाइन शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है एज लिमिट होना चाहिए उसका, वो जो है उस पर बात करें आपने। और भी चीज़ें होना चाहिए, जैसे एज लिमिट है, कंटेंट थोड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें नैतिक भावना जुड़ी रहे, अनैतिक भावना जुड़ी रहे। क्योंकि बच्चे को क्या होता है अभी एडल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गए, मोरल डाउन हो रहा है, मोरल चीज़ें होती है, स्टोरी वगैरह होती है, उनको सामने करना चाहिए। और फिर कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को, ऐसे पुरानी पंचतंत्र की कहानियाँ उन्हें पढ़ाते हैं, तो जो अपना कंटेंट है जिससे इंटरेस्ट बढ़ता है उनका, हालांकि उस सिलेबस में नहीं है चीज़ें, लेकिन इंटरेस्ट जो पढ़ाई का बढ़ता है उससे। सही बात है। मैं भी बुक पढ़ता हूँ, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा था फ्रीडम फ्रॉम जो नोन है। तो आप यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? पूरे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं 10th क्लास तक। 10th क्लास। जैसे बेसिकली देखा जाए तो मैथ्स के टीचर हैं, B.Ed भी किया है, M.Ed भी कम्प्लीट है हमारा। तो ये कोचिंग ही करते हो या फिर और मतलब कहीं गवर्नमेंट स्कूलों कोचिंग पे ये गवर्नमेंट स्कूल में हमने तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है, उसका भरा था टीचर का, तो ये नहीं हुआ, 8वीं में 10वीं में डाला था, तो नहीं हुआ हमारा। क्योंकि वहाँ पर भी तो भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें आम है। अब हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, हाँ सही बात है, सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है, वो तो अंदर की बात है, लेकिन अपना काम है, अपन तो भरोसा तो बनाए रखना पड़ता है गवर्नमेंट का, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकते गवर्नमेंट को। और चीज़ें हैं धीरे सुधार होगा, इसके ऊपर हमारी कमी रही होगी, ऐसा थोड़ी नहीं। सही बात है। हाँ हाँ, मतलब सब लोगों की मतलब कौन कौन क्लास के हो आप लोग? 9th क्लास के, 8th क्लास के हो। नवोदय का फॉर्म भरे हो? अभी नहीं, अभी नहीं भरे? तो 27 से 28 तारीख तक की डेट थी, ये अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं भी नवोदय का स्टूडेंट हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिनी बालाघाट, ठीक है। वहाँ पर जो है पढ़ाइयाँ लड़कियों के लिए जो है फ्री डोम्स और अच्छा खाना, पनीर जैसे जो पता है ना, छोटा भाई की बड़ा भाई जाता है ना नवोदय, तो गए होंगे आप कभी, रक्षाबंधन पे गए होंगे राखी वाखी बांधने के लिए, तो वहाँ का फैसिलिटी अच्छा लगा? तो आपको जाने का मन नहीं करता? करता है। तो क्यों फॉर्म क्यों नहीं डाले आप? मेरे भाई बोल रहे थे कि अभी तो नवंबर दिसंबर में डालेंगे। नहीं, फॉर्म तो अभी से डलना स्टार्ट हो गई। हाँ, वो 27 तारीख तक ही शायद लास्ट डेट है। उसके लिए तो पढ़ाई 4th क्लास ही करनी पड़ती है। नहीं, मैं तो 5वीं ही तक में पढ़ा, वो तो अपने पे डिपेंड करता है आप कितना कैपेबल हैं उस हिसाब से। वहाँ पर ऐसी राजनीति जैसे कि पैसा दे के फेंको ऐसा वाली वो समस्या नहीं, ये गरीबों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बनाई। गरीब तो नहीं है, आम आदमी जो है, गरीब कहाँ है? हमारे पास ज्ञान है, सब कुछ है, सिर्फ समस्याएं हैं जो सुलझ नहीं पा रही। तो जैसे ये मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, इसके संदर्भ में कुछ होगा इक्वल्स टू इधर, तो फैक्टर करके दिखाया ना सर,
ये भी इधर क्या है, इधर इक्वल्स टू 0 नहीं आंसर आएगा। नहीं मतलब इसके इक्वल्स टू में कुछ तो रहा होगा कि कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया तो होगा, यहाँ पर लिखे रहेंगे ना, मतलब 0 कर देते अभी मल्टीप्लाई करना सिखा रहा अच्छा है। ये मल्टीप्लिकेशन करना सीखा तो कैसे होगा पता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक है, इसके पास इससे होगा तो माइनस, माइनस नहीं माइनस नहीं ये माइनस कितना हो जाएगा, ये हाँ माइनस माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये 2 से करेंगे फिर 6 हो जाएगा, फिर माइनस 2x, ऐसा ऐसा समझा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो अच्छे पढ़ा नहीं सर, हाँ बहुत अच्छा। जैसे इनमें बहुत अच्छी मैं बात अभी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, मेरे को इतनी सब कुछ सिखा दिया। एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है जैसे कि एजुकेशन का मतलब हम लोग नौकरी से ही तौल रखें, अपने विवेक से वो करके हम लोग पैसा भी तो कमा सकते हैं, अपने विवेक की शिक्षा का यूज़ करके। जैसे कि अभी मैंने मतलब अब नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं यूट्यूब ब्लॉगिंग ये सब चैनल खोल दिया, तो उस टाइप से ये शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी ही पाले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लोगों तक मतलब शिक्षा को बता पाए, लोगों को बता पाए, या एक जो बहुत जनसमूह रहता है वहाँ पर बोल पाए, अपनी बातों को रख पाए, यही है ना शिक्षा का मतलब। शिक्षा का मतलब ये होता है कि अपनी नैतिक रूप से सक्षम हो और जो लोगों की मदद कर सके, हाँ जो लोगों की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं इतने सारे आविष्कार हुए, इसलिए हुए लोगों की मतलब लोग अपनी सुविधा हो गई, इंसानी सुविधा के लिए हो गई सारी चीज़ें, लेकिन अब इतने ज़्यादा आविष्कार हो गए कि आप उनको संभाले नहीं समझ रहे। सही बात है। लेकिन खर्चा इतने ज़्यादा हो गए कि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हुई हमें वो चीज़ लेना ही है, कंपलसरी हो गया। तो उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आमदनी कम हुई है और जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये समस्या से क्या लोग अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे, कमाने के चक्कर में क्या हो रहा है, उनकी जो नैतिक भावना है, घर पर ध्यान देना, बच्चों पर ध्यान देना, एजुकेशन पर ध्यान देना, और भी चीज़ें होती हैं पहले फ्रीडम से रहते थे, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, ना स्वास्थ्य पर ध्यान दे पा रहे, ना घर पर बच्चों की जो संस्कार है उन्हें देने में ध्यान नहीं दे पा रहे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कमाया और काम किया और आ गए। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मंजूर वर्ग है, मंजूर वर्ग कहते हो प्राइवेट सेक्टर में किसी को भी देख लो, इतना ज़्यादा काम होता है कि उनको भी अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं, कि नहीं, पर्याप्त चीज़ें नहीं कर पा रहे। कुछ लोग आते हैं हमारे पास तो उनसे कुछ क्वेश्चन भी करते हैं थोड़े बहुत, और पूछते भी हैं कि क्या, क्योंकि उनकी जो चीज़ें होती हैं उनसे बात करना भी जरूरी है, लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। हाँ जो ये बात करते हैं तो यहाँ पर लोग आके मुझे ये प्रति दिखा रहे हैं हमसे, तो ये जीवन प्रबंधन, आप अपनी दिन की योजना कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, सारे दिखा रहे हैं जो इनमें लोगों की विचारधारा को जानने और आपको समझ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनसे बात करने का टाइम नहीं है, उन्हें किसी से बात करने का टाइम नहीं है और खुद के लिए टाइम निकाल नहीं पाते, तो उनसे बात कौन करेगा। तो आप बहुत बड़े अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे तो इसलिए थोड़ा कोशिश है, अपने प्रयास है कि लोगों में थोड़ा अपने लिए जागरूकता खुद के बारे में समझें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तुम खुद को समझ लो, दुनिया को तो कभी समझ नहीं पाओगे, सही बात है। वक्त हमेशा चलता रहता है। मतलब खुद को सुधार लो, फिर बाकी खुद को समझ लो, खुद को सुधार लो, दुनिया तो फिर आप ही आप सुधर जाएगी। आप उनको खुद में सुधार देंगे तो आप उनको देख के दूसरे भी सुधरेंगे। सही बात है। मेन चीज़ होता है दिमाग, सारी उथल पुथल क्या होता है दिमाग में है, विवेक का अपन जो देख रहे हैं लड़ाई झगड़ा उथल पुथल सब क्या किसकी उपज है, अपने दिमाग की उपज है। क्योंकि भारत में भी शांति है, बड़ी शांति रहती है, नेचर में जाओ बहुत मतलब प्रकृति में बहुत शांति मिलेगी। सही बात है। लेकिन उसको फील करने के लिए तुम्हारे पास दिमाग की कमी थी। अगर जैसे आदिवासी समाज में कुछ जगह पे उनमें ऐसे बात की जाती है, अगर आप सुबह शाम मतलब जैसे प्राकृतिक चीज़ों का पालन करें तो वो भी पेड़ पौधे जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं वो भी आपसे बात करने लगती है। ये जो शहरों की भीड़ भाड़ जो दुनिया है, चकाचौंध भरी दुनिया है, ऐसे गाड़ी चलती है, आवाज़ें बस चलती रहती हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है सब सुन के, उनसे कहीं शांतिपूर्ण जीवन जो है एक शांत वातावरण बनाए रखने में है ना। पहले अब शिक्षा वो होती थी तो जैसे शांति निकेतन जैसी चीज़ें हो गई, बढ़िया शांतिपूर्ण जगह होती थी, अब ये भीड़ भाड़ वाली समस्या आने लगी। तो मतलब हमको उस ओर लौटना चाहिए, आपको लगता है उसकी मतलब जो शांति निकेतन वाली जैसी चीज़ें। देखो अगर अपना मन शांत है तो जंगल में भी मंगल है। सही बात है। है। तो मन शांत नहीं है तो शहर भी एक तरह से कारखाना है हमारे लिए। अगर शहर में भाईचारा प्रेम भाव और मानवता नहीं होगी तो कहीं भी इंसान को रहने में अच्छा नहीं लगेगा। इंसान का सबसे मेन क्या है, आत्मीयता। अगर उसको अपनापन नहीं लगेगा, आपके साथ अपनापन नहीं लगेगा, आपसे अपने मन की बात नहीं कर सकते, आप अपने मन की हमसे बात नहीं कर सकते, तो क्या लगेगा, हमें रहने में अच्छा नहीं लगेगा, सही नहीं लगा। और लेकिन जब हमें अच्छा कब लगता है, जब मानव एक दूसरे का भावना को बांटता है। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने में ये सोचते हैं कि हम अपनी बातों को ना कहें किसी से, हम किसी बातों को अपने अंदर रखते हैं। तो सुनेगा तो हमें क्या समझेगा, किसी बात करेंगे तो ये समझेगा कि हम अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते। वही इंटरफेयर नहीं करने देने के कारण से हमारी जो जीवन है वो उथल पुथल में कटता है। लेकिन जब अपनी भावना को किसी जाहिर कर देते हैं तो उथल पुथल नहीं रहती, शांति रहती है दिमाग में एकदम से। तो हम कुछ भी काम करेंगे बिल्कुल फुर्ती से करेंगे और अच्छे से करेंगे। हाँ, जैसे अब जैसे मोबाइल वाली जैसे
अब इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो गई कि मैं खुद में ही रहूँ, लोगों से कहाँ बात करते हाँ, बात हैं, करते सिर्फ यूट्यूब मोबाइल उनकी साथी बन कैसे हो गई? हाँ, सोए जा खाना रहे। खाएंगे तो मोबाइल, फिर सोएंगे तब मोबाइल, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि अभी तो समस्या ये भी है कि बाथरूमों में भी मतलब मोबाइल लेके जाना, इस पर बात होनी चाहिए क्योंकि ये समस्याएं हैं, तो मोबाइल लेके जा रहे हैं लोग। जो हम जो बच्चों से सवाल करते हैं ऐसे करते हैं। आपके बचपन का सबसे अच्छा खेल कौन सा था? आपके बचपन का सबसे अच्छा खेल कौन सा था? तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? जैसे हमारे यहाँ तो गिल्ली डंडा खेलते थे हम लोग, वो इक्की डुब्बी सिंगी टांगो पंची छापा जिला, ऐसा करते थे, ऐसा उठा के ऐसा मारते थे। बिल्कुल, हम भी खेले हैं, बहुत खेले हैं। किसी क्या होती है ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आपको क्या आपको खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? अच्छा खाना मतलब कौन सा खाना सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद खाना है? पसंद है? जैसे मैंने बोला ना, बता रहा था जब नौदे का जो बता रहा था, मेरे को बटर पनीर जो वहाँ का बनता था ना, वो मेरा फेवरेट है। वेरी गुड, ये चीज़ होती है। क्या आप खाना बनाना जानते हैं? हाँ खाना बनाना जानता हूँ, लेकिन जो कुछ नॉर्मल ही बना पाता हूँ, जितना जैसे बटर पनीर जैसे नॉर्मल किस प्रकार की बना लेते हो? हाँ छोटी बना लेते हो, क्या बनाते हैं आप? जैसे कि हमारे यहाँ वो भट्टे का भरता बनता है, हाँ, अगर आप आए हमारे यहाँ बनता है। हाँ तो वो बना लेता बहुत हूँ। बढ़िया लगता है। क्या आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है? मेरे को तो पता है होली, क्योंकि वो रंगों का त्यौहार है, सब घुलते मिलते हैं, और त्यौहार में होली ही मेरे को बेटर लगता है कि रंगों का त्यौहार है, वो मिलते हैं, तो मिलते रहते हैं और लोग खुश रहते हैं, हाँ, मतलब माहौल बहुत अच्छा रहता है। हम्म। हमें भी बहुत अच्छा लगता है होली में। लेकिन अब होली उस समय उस तरह की मनाई नहीं जाती। अब नहीं मनाई जाती, पहले जैसे गांव में है, गांव में है, लेकिन ग्रामीण में से ही है, तो हमें पता है कि गांव में बहुत अच्छे से मनाई जाती थी होली। लेकिन अब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता लड़ाई है, झगड़ा ज़्यादा हो तो जाता है। मिलना नहीं चाहते आपस में। और अभद्र व्यवहार जैसी चीजें भी अभी बहुत क्योंकि ज्यादा हमने अपने आप को ऐसा बना दिया है हम्म। कि हम एक उसमें रहते हैं, बोले जो गवर्नमेंट बोल हाँ, सही बात। हमने अपने आप को एक कंफर्ट जोन बना लिया है हम्म। कि हमारा कंफर्ट जोन है, इसके अंदर बाहर नहीं जाएंगे, हम अंदर नहीं आएंगे, हम्म। ना हमसे कोई बात करेगा। पहले क्या खुल के रहते थे, सही बात है। कोई दे भी जाए तो भी दिक्कत नहीं है, मार लो पीट लो, मतलब एक दूसरे को गुट्टा गुट्टा और तो कबड्डी खेलते, गेम ही ऐसा था, कबड्डी, सही बात है। ऐसे ही था कि हम एक दूसरे से कुछ भी दिक्कत नहीं होती थी, लड़े भी जाए तो भी ऐसा दिल पर नहीं लेते थे। आजकल क्या है, लोग दिल पर ले लेते हैं हर चीज़ को, सही बात है। तो इसलिए बात करना भी नहीं होता, होली भी मन से नहीं नहीं कर कर सकते, सही सकते। बात है।